फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, खोटे से के वहीं पे चलते हैं। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, खोटे से के वहीं पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हमें पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल्बी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल्बी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का
टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। रोक लेते हैं आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हमें पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। यही करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिन सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन किराम, दुनिया में जो असबाब नज़र अची रहिया आहिनि, घणी अहिड़ी चीज़ूं जो इनक्रेडिबल हूंदियूं थियूं, घणी अहिड़ी चीज़ूं जो अजाइबात में हूंदियूं थियूं, ने घणी अहिड़ी चीज़ूं जो थियण वारी हूंदियूं थियूं ने नथी थियनि, ने ना थियण वारी चीज़ थी वञे थी। दर हक़ीक़त ये इंसान जे दस्ते कुदरत में की बि न आहे। ये अल्लाह ताला फ़ाइल हक़ीक़ी आहे कि उहो जॾहिं जो चीज़ चाहे तो उहो चीज़ थी थी वञे, ने हर शइ जो करण वारो उहो रब जी ज़ात आहे। केरु बंदो गुनाहगार आहे ने कॾहिं नेक बनी वञे, ये बंदे खे न ख़बर हूंदी। अल्लाह ताला जी खुफिया तदबीर से बचाव आहे। दिलें या राज ॼाणण वारो उहो रब बंदे जे माज़ी से मुस्तक़बिल में तब्दीली करण वारो उहो रब, बंदो नज़र अचे तो करो ने हक़ीक़त में होई तो करो, ये हिकिड़ो अहिड़ो राज़ आहे, अहिड़ी खुफिया तदबीर आहे कि बंदो करे सोची नथो सघे कि ई शख़्स भी एतिरो नेक बनी सघे थो। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ताला जी दस्ते कुदरत में आहे। अल्लाह ताला जिनके चाहे हिदायत दिए, वो बेनियाज़ आहे। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज़ आहे। जिनके जिन तरीक़े से जो आहे नवाज़ी ॾिए, कोई काफ़िर आख़िरी वक़्त में ईमान गिनी छे ने उनजा पिछला गुनाह माफ़ करे ॾींद में चवनि, ये रब जी कुदरत आहे। हिकिड़ो बंदो पूरी ज़िंदगी नेक कम करे, इस्लाम ते हले, आख़िर में उनजो ईमान सर्व करे इन में अचे, ये अल्लाह जी मर्ज़ी आहे। लेकिन बंदे के इन चीज़ से डराव आहे कि पोते जे ईमान जी हिफ़ाज़त कई, अल्लाह जी बारगाह में दुआ मांगा आहे। इस ॻाल्हि ते यादि आवे में कि बहु ख़तरनाक
जो है शौक़ करी मूंखे ई चीज़ त हिकिड़ो उहो शख़्स जो असांजे भेड़ो स्कूल में साथ वो मुसलमान वो सारे घराने से ताल्लुक़ रखणो हुओ, लेकिन अज इनके वो फेसबुक जे मथे जॾहिं आउं नारो ने उहो दीन जे बारे में बकवास करी रहियो हो त मुंहिंजी हैरत जी इंतिहा न थी कि हीउ शख़्स बि अहिड़ी ॻाल्हि करी आहे कि जो ज़िंदगी भर दीन ते हलणो रहियो इन मोड़ ते अची ने उहो दीन से गाफ़िल थी वियो ने गुस्ताख़ बनी वियो। नारो ई अल्लाह जी तौफ़ीक़ हुई, अल्लाह जी रहमत हुई, उनजो फज़ल हुई त पाण दीन ते क़ाइमु रही सघूं था, लेकिन इन जे अलावा नथा रही सघूं। तो अल्लाह ताला कोई चोर के कोई डाकू के वली बनाए ॾिए, ये अल्लाह जी मर्ज़ी आहे, हू कीअं बने थो ये अल्लाह जी कुदरत आहे। ऐं नारो हज़रत इमामुल मशाइख़ हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास अलैहि रहमा, केरु नथो ॼाणे इनखे हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास जो, लेकिन माज़ी इन जो करो वो माज़ी ई वो के इन जे नाम से लोग डरना हुआ कि ई वो आहे कि जो असांजो माल छीनी गिनूं, असांजी तिजारत जो माल जो आहे इन जी डकैती थी वेंदी ने ई जो आहे फ़ुज़ैल जो इन नाम वो के ई रस्ते से निकिरंदा तो लोग कांपना हुआ कि एॾा फ़ुज़ैल जो ठहराव आहे त ई पंहिंजो माल न लुटी गिने। तो हिकिड़ो ताजिर जो आहे ये निकिरे सफ़र ते ने लोग इनखे मशवरो ॾिनी आहे कि तूं पोइ ये साथ जो आहे ई मुसल्ला सवार जो है साथ रख ताकि फ़ुज़ैल डाकू से तू बची सघे। उनने साथ रखने के बजाय जो है पोते साथ हिकिड़ो ख़ुशि इल्हान कारी भेड़ो रखी कि जो रस्ते में क़ुरान जी तिलावत करणो हो। काफ़िलो जॾहिं इन मक़ाम ते पुॼियो कि फ़ुज़ैल इंतज़ारु करी न वेठो कि ये निकिरे न आउं लुटा ने उन टाइम ते कारी जो ऐं तिलावत करी रहियो हो, जंहिंजो तर्जुमो इहो आहे कि क्या हिकिड़ो हेवर तक मोमिन करे ने उहो वक़्तु न आवियो कि उहो ज़िक्र इलाही ने हक़ जी तरफ़ से नाज़िल थीन वारे अहकाम जे अॻियां पोते दिलि खे झुकाइनि। जॾहिं हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास रहमतुल्लाहि ताला अलैह इन जे कन में ई आवाज़ हुई क़ुरान जी तो उहो नरम पई विया ने इन दिलि जे मथे रिक़त तारी थी हुई। अॼु त पाण क़ुरान सुणूं था न इन माने ते करे गौर ही नहीं करने, पान के रिकत को तारी थी नहीं, पा इनके पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। इनसे पहले पा इतना गुनाह आदि थी वियूं कि पांजी तवज्जो जैसे कोई कुरान की तिलावत करी रही हो तो कोई आयत बयान करी रही हो तो कोई जो तर्जुमो बयान करी हो तो पांजो जहन जो है दुनिया में दौड़ी रही हो तो अरे यार मौलवी साहब लंबी करी हुई है यार, ये भी कोई टाइम आए कोई बोलन जो पांगे वेरा रखी आहिनि ही करी आहिनि हूँ करी आहिनि तो सोचा भाई पांके के भाई कुरान पढ़ी रहियो है माण्हू इन आयत बयान करी रहियो है इन तर्जुमो बयान करी रहियो तो पांखे सुनी ने थोड़ी वार ले करी ने खौफ़ खुदा के अंदर वही विना हुआ है कि यार ये रिकत पांजे मथे तारी थी। तो फ़ुज़ैल बिन अयास जॾहिं सुनिया बात मुसलमान ने जॾहिं सुनिया कुरान जी आयत तो रिकत तारी थी विने मथे अल्लाह के खौफ से जो आई आंसू अखियों से निकली आ विया ने सच्चे दिल से ताइब थी विया ने जॾहिं घरे पुजिया तो जिन जिन लोगों जो माल ये लूटिया हुआ उन बदी के माल वापस करिया ने पोते मक्का मुकरमा हली विया। काफ़ी अरसो रही ने अल्लाह की इबादत करिया ने पोते गुनाह की माफ़ी मंगना रहा ने उड़ा से कूफे आविया ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जी मजलिस में अकड़ी मुद्दत तक हाज़िर ॾींदा रहा ने इन से तालीम तरबियत ने फेज़ गिना रहा ने आहिस्ता आहिस्ता इन जो मक़ाम अहिड़ो बनी वियो कि उहो मक़ाम विलायत ते नाफ़िज़ थी विया ने इमामुल मशाइख़ जो आहे इन जो लक़ब थी वियो कि इमामुल मशाइख़ हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाहु अकबर। ऐं नारो अल्लाह जी कुदरत जॾहिं बंदे जे साथ थी वञे थी सिर्फ़ लम्हो भी नथो लगे सेकंड भी नथो लगे कि उनजो दिल जो आहे ये तब्दील थी तो वञे। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह जा नेक बंदा हुआ लेकिन वक्त करो वो कि वो अकड़े वक्त में शराब पीना हुआ
ने शराब लेकर ने पैसा ख़र्च करना हुआ, लोगों के साथ विनना हुआ। अकड़ी रस्ते के अंदर कोई अड़ो वाक़ियो पेश आवियो के हज़रत बिशर हाफ़ी जो है ई शराब के पैसे से शराब न गिनिया, लेकिन उनसे खुशबू गिनी ने ई उन टुकड़े मथे जो ज़मीन ते पियो वो अल्लाह जो नाम वो कलाम वो, तो उनके जो है साफ़ करी ने उनके खुशबू से तर करिया, तो अल्लाह ताला इन्हें ये दिल के जो है वो ईमान से तर करी विझी ने उ पोते जी बुरी आदत छड़ी ने नेक बनी विया ने उन मथे रिकत तारी थी हुई ने उ बिशर हाफ़ी के जो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला फरमांदा कि बिशर हाफ़ी वो अल्लाह जा वली हुआ कि जिन जगह से गुज़रना हुआ जानवर उड़ा गंदगी करनू छड़ी ॾिना हुआ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जिनके जो मकाम अता फ़रमाए, अल्लाह जी बारगाह में दुआ कयो था कि या अल्लाह जो ग़लती कोताही थी हुई है तू इनके माफ़ कर ने असांजी तौबा कबूल करी ने मौला इन वक्त के अंदर असां के हकीकी मायने में मौला करीम ए अल्लाह तो जो मंगतो बनाई दे, तो जो खौफ दिल में दी दे ने मौला करीम तो असां के सच्ची तौबा जी तौफ़ीक़ अता फ़रमा, तौबतुन नसूहा जी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Thara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer Project has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer Project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful block territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone.
कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अस्सलाम वालेकुम। दी मेमन टीवी एचडी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन मोटन। रमज़ान दस्तरखान में आपको वेलकम कहते हैं। आइए नाज़रीन, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और मैं आपको बताती हूं आज मैं आपके लिए क्या बना रही हूं। आज मैं आपके लिए बना रही हूं मीठे डी समोसे, जिसके लिए हमें चाहिए मैदा, घी और इसमें हमने डाला है चीनी, बादाम, पिस्ते, किशमिश, थोड़ा सा इलायची के दाने और थोड़ा सा घी। पहले हम घी के अंदर में इलायची के दानों को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो हमारे पास जितने भी नट्स हैं, नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। नट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ नारियल डालने के बाद हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके, अगर आप चाहते हैं कि कोई फूड कलर ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मैंने हल्का सा येलो कलर ऐड किया है। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, इसके बाद इसमें हम डाल देंगे किशमिश और चीनी डालकर बस हमें इसे बहुत नहीं पकाना। चीनी डाल के थोड़ा सा बस मिक्स करके हमें इसको उतार लेना है। तो हमारा इस तरह का ये एक बैड वो तैयार हो जाएगा, फिलिंग तैयार हो जाएगी। अगर आप लोगों को मज़ीद इसमें कुछ और डालना है तो आपके पास घर में अगर कोई मिठाई है तो आप वो मिठाई भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास घर में खोया है तो इसके अंदर आप खोया भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ इसके अंदर यही स्टफिंग करी है। और मेरी जो दूसरी रेसिपी है वो है ब्रेड स्टिक में मैंने इस चिकन को जो है वो रेशा कर लिया है। नमक, काली मिर्च और चाइनीज़ नमक डालकर आलू को मैंने मैश कर लिया है, बॉईल करके उसमें नमक और काली मिर्च डाले हैं और ब्रेड के किनारे काट के उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसके बाद इसके अंदर इस बैटर के अंदर मैंने चीज़ डाला है। चीज़ मिक्स करके इसको इस तरह से लगा लिया है ब्रेड के अंदर में क्यूब्स की शक्ल में, और इसे मैंने ये स्टिक के अंदर डाल दिया। इसको हमें ना फ्राई ना डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई भी नहीं करना। इसे हमें सिर्फ हल्की सी हीट देके हल्का सा सेकना है। तो नाज़रीन, पहले हम चलते हैं अपने ये मीठे जो है डी समोसों की तरफ। उसके लिए जो है हमने ये मैदा ले लिया है और ये मैदे को हम बेलेंगे। हल्का सा हम इसको बेलेंगे पूरी की शक्ल में। ये हमने बेल लिया। ये थोड़ा सा पतला है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना। देखें आप, पतला बेलना है। और मेरे पास ये सांचा है। ये सांचा जो है नीचे रखकर इसको हमें इस तरह से रखते हैं। रखने के बाद हमारे पास इसकी ये स्टफिंग जो है वो आपको भर लेनी है। अच्छे से भर लें। भरने के बाद इस तरफ से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और दबा देना है। दबाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा आता है इसे हटाकर, तो देख सकते हैं नाज़रीन, ये हमारे पास हमारे समोसे रेडी हो। इस तरह से ये रेडी हो जाएंगे सारे। हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे, मगर इससे पहले जो है हम यहाँ पर गैस को ऑन करके जो है ऑयल डाल के इसको चूल्हा जला के ऑयल गरम करने रखेंगे। चूल्हा जला लिया है। तो नाज़रीन, इसमें हमने ऑयल नहीं डालना है, इसमें हम शामिल करेंगे अजवा बासमती घी। अजवा बासमती घी हम इसमें डालेंगे और हम इसमें इसको फ्राई करेंगे। घी हमारा गरम हो रहा है तो हम जो है एक और बना लेते हैं। बहुत इजी है, बहुत क्विक रेसिपी है, फटाफट बनने वाली है।
इजीली बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है बनाना। घी हमारा गरम हो रहा है। जैसे ही हमारा घी गरम हो जाएगा, जब तक हमारी ये डी समोसे भी रेडी हो जाएंगे, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने इसमें नट्स में बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, किशमिश ये सब कुछ डाला है। आप अपनी पसंद से और भी कुछ डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। चलिए जी, देखते हैं हमारा ऑयल शायद घी जो है हमारा गरम हो चुका है। घी हमारा गरम हो चुका है। थोड़ा सा हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे, लो कर लेंगे। अब हम इसको डाल देंगे। मज़ीद और हम तैयार कर लेंगे जब तक वो फ्राई हो रहे हैं। रेडी हो चुके हैं। कलर भी बहुत अच्छा आ गया इसका। और जो है हम दो रेडी और कर लें। ये बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ हैं।
अब हमारा जो है रमज़ान का जो है हम आखिरी अशरे की तरफ चल रहे हैं, तो ज़्यादातर हमें अपनी इबादत पे फोकस करना होता है, तो हम थोड़ा खाने पीने को की तरफ फोकस नहीं करते और जल्दी जल्दी झटपट वाली रेसिपी की तरफ जाते हैं। ये नाज़रीन हो गई रेडी हमारी मीठे समोसे, 20 समोसे। कर देंगे स्लो। ये हमारी रेडी हो गई। ये हमारे डी के मीठे समोसे रेडी हो गए हैं। अब हम जो है इसको हटा लेंगे, इस पैन को दूसरा पैन ले लेंगे और उसमें इसको गरम कर रखेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी हमारी रेडी है। दूसरी रेसिपी हमारी है ब्रेड पोटैटो स्टिक। इसकी मैंने आपको वो अज्जा बता दिए थे। इसमें हमें थोड़ा सा घी डालना है, अजवा बनास्पति डालेंगे हम हल्का सा। और इसको हमें बिल्कुल भी डीप फ्राई या शैलो फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का सा हमें इसको सेकना है। देंगे जब तक ये सिक रहे हैं हम अपनी डिप तैयार कर लेंगे। ये मैंने ले लिया है मायोनीज। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पिंच जो है वो नमक। मायोनीज में नमक मौजूद होता है। और ये एज़ यूजुअल मेरी नैंडो सॉस जो कि मैं बहुत सारी डिप्स में डालती हूँ। बस इसका कलर हमें थोड़ा सा टैंगी ही रखना है।
यहाँ देखिए, इसमें एक बहुत खूबसूरत सा टैंगी कलर आ गया है। ये हमारी डिप बन के रेडी हो गई है। बस हमें इतना हल्का सा उसे सेकना है कि इसकी थोड़ी सी जो अंदर चीज़ की हमने फिलिंग की हुई है वो थोड़ी सी मेल्ट होने लगे बस। अगर आप चाहें तो आप इसको वैसे भी सेक सकते हैं, फ्राई पैन में ना भी डालें, चूल्हे पर डायरेक्ट सेक सकते हैं, या अगर आपके पास कोई ग्रिल है तो आपको ग्रिल पे रख कर भी सेक सकते हैं। तरह से ये हल्की हल्की सिक जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी सेक सकते हैं, मैं आपको एक बता देती हूँ, चूल्हे पर भी। अगर ये मेरे जो चूल्हे हैं उसमें वो लगी हुई है तो ये ब्लैक होने लगेंगे। गार्निश तो आप किसी भी तरीके से, आप जिस तरीके से चाहें गार्निशिंग आप कर सकते हैं। गार्निश करने से जो है आपकी जो डिश है उसकी जो है वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वो खूबसूरत लगने लगती है, और जब कोई चीज़ खूबसूरत लगती है तो ज़रूर इंसान उसको ट्राई करता है। हो गई, चूल्हा बंद कर देंगे। ये डिश हमारी रेडी है और ये हमारे 20 मीठे समोसे रेडी हैं। देख सकते हैं नाज़रीन, आप दोनों चीज़ें हमारी झटपट तैयार हुई हैं, झटपट फटाफट। ये आप लोग अपने इफ्तार में, सहरी में और वैसे भी बच्चों को स्नैक्स के तौर पर दे सकते हैं। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। अच्छा नाज़रीन, अब अपनी होस्ट मेरी मॉडर्न को इजाज़त दीजिए। कल फिर हम किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।
जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jannah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाजरीन, और मेहरीन मोटन के इस किचन सेगमेंट के बाद, रमज़ान दस्तरखान के बाद, अब हमारी बारी है उस सेगमेंट की जिसका आपको इंतज़ार रहता है। और मैंने हमेशा से कहा है कि रहमत है मेहमान हमारा इस सेगमेंट में। हम आपकी मुलाकात कराते हैं मेमन बरादरी के, वतन अजीज़ के और सोसाइटी के कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे गौहर नायाब को जिन्होंने अपने अपने शोबों में अपना मुनफरिद मकाम बनाया। किन अप एंड डाउन से गुजरे, हम उनकी ज़िंदगी से क्या सीख सकते हैं इस रमज़ान के बाबरकत महीने में, और किस अंदाज से उनका अर्ली चाइल्डहुड जिसे मैं कहूँ या आज की प्रोफेशनल लाइफ गुजर रही है, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम हमारे उन तमाम करम फरमाओं का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करें जिन्होंने इस पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन को, दी मेमन TV HD की रब की नेमत है रमज़ान को आप सब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन किया। हमारे साथ टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर मौजूद हैं अल जदीद प्रॉपर्टीज़, पावर्ड बाय स्पॉन्सर में सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालू एसोसिएट और दिगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। नाज़रीन, मेहमान की बात हो रही थी। हमारे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और यकीनी तौर पर न सिर्फ अपने शोबे के बल्कि समाजी तौर पर भी अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं।
आप अगर मैं पहला तारुफ इनका बयान करूं तो कम्युनिटी हवाले से और बरादरी के हवाले से आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेमन जमात के, जो कि पहली उन अवली जमातों में से एक जमात है जो पाकिस्तान में क़ायम हुई है। आप साबिक प्रेसिडेंट रहे हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जो कहते हैं कि ताजिर बरादरी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म शहर कराची का। आप फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं FPCCI के, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो यकीनी तौर पर इन तमाम अहदों के साथ आज हमारे इस खुशकिस्मती के हमारे स्टूडियो में रब की मेहमत है, रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में रहमत है मेहमान के हमारे गेस्ट हैं आरिफ यूसुफ जीफा साहब। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और आज की इस महफिल में आपकी आमद यकीनी तौर पर हम मिस कर रहे थे कि इस पूरी ट्रांसमिशन में, क्योंकि जब से आपका शहर कराची से नाता तो नहीं टूटा लेकिन थोड़ा सा शिफ्टिंग आप पंजाब और इस्लामाबाद की तरफ हुए हैं, तब से हम मिस करते हैं आप जैसी शख्सियत को हमेशा से। और वी होप सो कि आज बड़ी चिट अच्छी होने वाली है आपसे इंशाल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान, और यकीनी तौर पर आप सुन चुके हैं उन्हें, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सना खां, जिनकी हम हमेशा से पजीराई करते रहे हैं, मरहूम सगीर अहमद हाशमी साहब के खूबरू और लायक शागिर्दों और साहबजादों में से एक हाफिज़ ताहिर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आज की इस महफिल में रहने के लिए, और जब आप मौजूद हों तो कुछ ही खूबसूरत कलाम के साथ आगाज़ करते हैं आज की इस महफिल का। प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब का मैं कलाम इस समय सुना रहा हूँ आपको, और आप आँखों से नाबीना थे। मदीना शरीफ जब आपकी हाज़िरी हुई, अब हुजूर का रोज़ा आपके सामने है, तो आप बयान कर रहे हैं, शेर में पेश कर रहा हूँ। आँख को हसरते दीदार में नम देखा है, आँख को हसरते दीदार में नम देखा है, आँख को नम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से हैं, उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से हैं, उनसे निस्बत गुलामों पे करम देखा है, मैंने आका का गुलामों पे करम देखा है। आँख कहती है कि रोज़ा नहीं देखा जाता। अब आँखों से वो नाबीना है तो अपनी नाबीनगी का इजहार कैसे कर रहे हैं, दिल की आरज़ू बता रहे हैं। आँख कहती है कि रोज़ा नहीं देखा जाता, आँख कहती है कि रोज़ा नहीं देखा जाता,
दिल ये कहता है कि देखो अभी कम देखा है, दिल ये कहता है कि देखो अभी कम देखा है। सुभान अल्लाह, इतना रूप परवर आगाज़। एक बार फिर हाफिज़ ताहिर हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका आज के इस रूह परवर महफिल को मुअत्तर करने के लिए। और नाज़रीन कराम, जब इब्तिदा इतनी खूबसूरत और रूह परवर होती है तो प्रोग्राम में और रमज़ान के प्रोग्राम में तो एक और ही लुत्फ़ आने लगता है। आज हमारे मेहमान भी कुछ किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और आपने बिज़नेस कम्युनिटी के साथ साथ सोसाइटी और सोशल वेलफेयर के भी कामों में अपना भरपूर नाम कमाया। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बिज़नेस कम्युनिटी और कराची का गढ़ है बिज़नेस कम्युनिटी का, आप उसके सदर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं PCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़। पाकिस्तान मेमन जमात, अगर मैं सोशल साइड पे देखूं, एक बड़ी जमात, कदीम तरीन जमातों में से एक मेमन बरादरी की जो पाकिस्तान में कायम हुई हैं, उनके प्रेसिडेंट रहे हैं। और इंतहाई वेल स्पोकन, स्वीट स्पोकन कहूँगा। और मैं मिस कर रहा था हमारे इस ड्राइंग रूम में, हमारी इस नशिश में इनको मोहतरम आरिफ यूसुफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया आज की इस महफिल में हमारे साथ रहने के लिए। आगाज़ इस बात से हमेशा हमारा प्लेटफॉर्म भी यही है कि आज का ये जो बड़े अहबाब हैं, अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़त बख्शी है, शोहरत बख्शी है अपने काम के, और जिस अंदाज से ये काम करते चले आ रहे हैं वतन अजीज़ के लिए भी और अपनी कम्युनिटी के लिए भी। लेकिन किसी ज़माने में तो वो छोटे हुआ करते थे। ये अप्स एंड डाउन्स कम्युनिटी के और बरादरी के लिए कितनी ज़रूरी हैं सुनना नौजवानों के लिए, कि आप जैसे लोग जब हमारे साथ शामिल हों और बताएँ कि अप एंड डाउन से आज जिस मनसब पर आप मौजूद हैं, जिस लेवल पर आप मौजूद हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी तगदो करनी पड़ती है, या कितना अपने फोकस रखना पड़ता है अपने गोल्स की तरफ। थोड़ा सा अपनी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बताइए, किन गलियों में घूमे, कैसे स्कूलिंग हुई? देखिए, एक तो सबसे पहले आपका मेमन TV का और हाफिज़ साहब का माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। और प्रोग्राम समझें कि आज जो कलाम और जिस तरीके से नात इन्होंने पेश की है, जो लिखी हुई थी और जो उन्होंने अदायगी की है, मैं समझता हूँ आज का प्रोग्राम तो इनके नाम होना चाहिए। और मैं अली गोडिल का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे याद किया। देखिए, एक तो हाँ, एक जो है वो थोड़ा सा आपसे माजरत के साथ जो आपने मेरा तारुफ कराया, तो मैं कराची चैम्बर का सदर नहीं रहा हूँ, आबाद का सदर रहा हूँ, जो एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान है। तो मैं इसलिए ख़ुद ये आपसे माजरत के साथ कहना चाह रहा था, ताकि दोस्त मिलेंगे तो उनको कम से कम मैं ख़ुद कहूँ कि जी मैंने ख़ुद कहा है कि जी मैं प्रेसिडेंट कराची चैम्बर नहीं रहा हूँ, मैं आबाद का चेयरमैन रहा हूँ और पाकिस्तान में मैं जमात का। देखिए, बात ये है कि चाइल्डहुड मेरा जो है वो इसी तरह गुजरा जैसे सबका गुजरता है। और पाकिस्तान चौक जो है वो मेरी बर्थ प्लेस है, पैदाइश की जगह है। फिर कुछ अरसा जो है वो खारादर में भी गुजारा, और ये यहाँ से चलते चलते कुछ वालिद साहब का अपना काम था, तो वो जो है उनसे अलग होकर फिर अपनी स्ट्रगल शुरू की, अपना काम शुरू किया। कुछ आगे बढ़ने की सोच थी या जहन कहता था, लेकिन साथ में ये भी होता था कि कोई नया काम करना या किसी नई फील्ड में आना, तो उसके लिए आपको बुनियाद से चलना पड़ता है। आप जो है जब तक बुनियाद नहीं पकड़ेंगे उसकी, तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा आगे उसमें जा नहीं सकते। तो मैंने जो है वो मेरे ख्याल है 1983 में जॉब से शुरू किया, जिस फील्ड में मैं हूँ, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में। तो आई थिंक मैं आजकल के बच्चों को ये बताना, जो आपने आजकल की जो हमारी जो नई नस्ल है उनको मैसेज या उनको बताना ज़रूरी है कि किसी भी आप जिसने भी जो है वो तरक्की की है दुनिया में, और उसकी आप अगर तारीख़ उठा के देखें या उसका पास्ट उठा के देखें, तो उसने बुनियाद से ही काम शुरू किया है। ऐसा ही ऊपर से कोई ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से हमेशा ऊपर जाता है। क्या बात, सारे नीचे से ऊपर गए। क्या बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है वो कई अप एंड डाउन्स भी आए, बड़ी तकलीफ़ें भी उठाई, बड़े जो है वो बड़ी मुश्किलात भी देखी, पैसों की भी कमी देखी, खुराक की भी कमी देखी, लेकिन काम को फोकस रखा हमेशा। कई जगहों पे अगर काम किया हमने लाख रुपए का, तो हमें अगर 25,000 मिले या 5,000 मिले,
पैसों को अहमियत नहीं दी हमने, हमेशा जो है वो मैंने ख़ास तौर पे काम को अहमियत दी। और सीखा कितना है, और सीखा कितना उससे, क्या बात है। और सीख के आदमी जो है वो आगे फिर देखें, जो भी आप जितने भी तरक्की करने वाले लोग देखें, सबसे बुनियादी चीज़ मैं हमेशा अपनी लेक्चर में जब भी बच्चों के किसी प्रोग्राम में जाता हूँ उनको ये कहता हूँ कि बुनियादी चीज़ ये है कि आपने जो है वो एक अल्लाह का मैनेजर बनना है। आप मैनेज करना अगर सीख गए ना किसी चीज़ को, या डिसीजन लेना सीख गए कि ये चीज़ जो है अगर मैंने इसको यहाँ से मूव किया तो इसके यहाँ मूव करने पे क्या इम्पेक्ट होंगे और लेफ़्ट पे मूव करने पे क्या इम्पेक्ट होंगे, वो आपने सीखना है। एक डिसीजन पावर और एक मैनेज करना। अगर आप मैनेज करना सीख गए तो आप अल्लाह ताला के सबसे बड़े मैनेजर बनेंगे। क्या बात। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आजकल के हालात पे। कल भी जो है वो हम एक महफिल में बैठे थे तो मैंने जो है वो 94 के भी हालात देखे, इसी पाकिस्तान के, इसी कराची शहर के, 99 के भी हालात देखे जब मुशर्रफ साहब आए, हम ज़ाहिर काम में थे। तो हालात यही थे, हालात में कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है, मामलात यही थे। लेकिन सोशल मीडिया इतना जो है वो पावरफुल नहीं था, या इतना नहीं था तो लोगों को इतना पता नहीं चलता था। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज आपके ख्याल में एक जैसी ऐसी है, कोई उसमें 19-20 नहीं है। खबर अब मिलने लगी है, खबर बनने लगी है और मिलने लगी है। क्या तो मैं कल दोस्तों को यही समझा रहा था कि लोग बात कर रहे थे कि जी ये हालात हो गए, कोई बाहर जाने के लिए सोच रहे। किसी को ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। इस मुल्क से अच्छी जो है वो आपको, आप यकीन करेंगे, आसान जो है वो बिज़नेस का तरीक़ेकार, बिज़नेस में आपको तरक्की इस मुल्क से अच्छी कहीं नहीं मिल सकती। ये मैं इस बात का जो है वो शाहिद भी हूँ, और मैं उसका जो है वो खुद इससे बेनिफिशरी भी हूँ, मैं इससे गुजर भी चुका हूँ। क्या बात है। तो इस मुल्क से अच्छा तो दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, और इस मुल्क से आसान जो है, बुनियादी वजह यह है कि हम जो हमारे साथ मसला क्या होता है कि हमारे पास अगर 25,000 रुपये जमा हो जाते हैं, या 50, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनकी 25-50 हज़ार या लाख, 2 लाख, 3 लाख की आज जो है वर्थ है, समझ रहा हूँ, वो जब 3 लाख जमा कर लेते हैं तो उसका रिस्क जो है वो नहीं उठाते। देखिए, कारोबार करने के लिए और बिजनेसमैन बनने के लिए आपको सबसे पहले रिस्क उठाना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। फिर तो जॉब ठीक है, आप जॉब करें, अगर लाख की जॉब है, 2 लाख की है, वो 3 लाख की होगी, 5 लाख की होगी, 10 लाख। लेकिन कारोबारी आदमी को रिस्क उठाना पड़ता है, अपना सारा जो है सरमाया लगाना पड़ता है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अगर आप रिस्क नहीं उठाते तो आप एक अच्छे कामयाब कारोबारी आदमी कभी नहीं बन सकते। हमने भी ज़िंदगी में रिस्क उठाए, जितना कमाया लगाते गए। और दुनिया में मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर आपने तरक्की करनी है, पैसा तो चले कमा लिया आपने मेहनत से, ईमानदारी से, लेकिन उसको लगाना जो है वो आपको आना चाहिए कि आप पैसे को लगाना कैसे, ये सीखना चाहिए। ये सीखना बहुत जरूरी है। अरे भाई, जब कोई बच्चा, मैं कहूँगा ना, नए बिजनेस की तरफ आता है, एक नई फील्ड की तरफ आता है, फैमिली बिजनेस से हट के, तो उस मौके पर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे मौसिन होते हैं, कुछ ऐसे टीचर मेंटोर्स होते हैं जो काफ़ी हद तक हो सकता है कि वो आपको टीच ना कर रहे हो, लेकिन आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी लाइफ का हिस्सा बनते हैं वक्तन फवक्तन। जी, बहुत बनते हैं। देखें, सबसे बुनियाद जो है वो हर इंसान के अंदर वालिदैन का बड़ा हाथ होता है, नो डाउट। खैर, मेरे वालिद साहब जो है वो अपना काम करते थे, उनका अपना काम था, शॉप्स थी, लेकिन मेरा माइंडसेट नहीं था, वहाँ पे मूड नहीं था। तो मैं काम जब तक उनके साथ किया, उनके साथ भी मेहनत से ही काम किया। एक छोटी सी मैं मिसाल दूं कि मैं जितना काम मैं करता था सुबह से लेकर 7 से लेकर रात 9 बजे तक अपने वालिद साहब के साथ, इसी टाइमिंग पे मेरे साथ एक सुपरवाइज़र भी था, उनके साथ 2 शॉप्स थी। तो मुझे 600 रुपये महीना देते थे वालिद साहब, उसको 1500। तो मैंने एक दिन सवाल किया उनसे, ये मैं एक टीच के लिए क्या बात है, बहुत ज़रूरी है, ये मेमन कम्युनिटी का मैथ बता रहा हूँ आपको। जी। तो मैंने उनसे सवाल, अपने बच्चे को 600 और सुपरवाइजर को 1500। तो जाहिर है बच्चे के दिल में आता है, जहन में सवाल बनता है। सवाल तो आता है। उस वक्त मैं कोई 16-17 साल मेरी एज थी। तो मैंने सवाल किया, रखा सवाल, मैंने कहा ये जो शख्स काम कर रहा है आपके पास, इसको आप 1500 रुपये महीना देते हैं और मुझे आप 600 रुपये माहाना देते हैं, तो ये जो है ये डिफरेंस क्यों है हम दोनों के अंदर? तो उन्होंने कहा मैं आपको यहाँ से जब निकलेंगे तो मैं साथ जाएंगे तो रास्ते में आपको, उन्होंने मुझे जवाब दिया उसका कि ये जो कपड़े पहने वो ये मैं ख़रीद के देता हूँ आपको, जिस घर में रह रहे हो वो घर मेरा है, जो बिजली इस्तेमाल करो उसका बिल मैं पे करता हूँ। वो अपने घर जाता है तो बिजली का बिल भी वो पे करता है, घर का किराया भी पे करता है।
इसलिए आपका और उसका डिफरेंस है। तो वो बात उस वक्त मुझे भी बुरी लगी, जो सब बच्चों को लगती है। बात है कि ये क्या बात हुई, लेकिन आहिस्ता वक्त गुजरते गुजरते उनकी वो बात बहुत अच्छी लगी। तो मेरी वालदा जो है वो, फिर मैंने अपनी वालदा से कहा कि जी मुझे ये काम नहीं करना, जो एक हमारी लॉन्ड्री थी खारा दर, समझ रहा हूं मैं। तो मैंने कहा वो काम नहीं करना है, बहुत लंबी ड्यूटी है और इसमें कुछ वो नहीं है, आगे आप बढ़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आ रहा कि मैं इसमें इसी में आगे बढ़ पाऊंगा। मैं यहाँ वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, क्या खूबसूरत बात है। मैं कह रहा हूँ कि जब ये ऐसे गौहर नायाब आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ख़ुद मैं, आप और सब तो सीख ही रहे हैं, ख़ुद मैं बड़ा सीखता हूँ ऐसे लोगों से जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को इस तरह से शेयर करते हैं कि आज वो जिस मकाम पर हैं उन सब का आगाज़, मोस्टली हमारे तमाम ही मेहमानों का आगाज़ एक बहुत ही नॉर्मल और मीडियम क्लास से हुआ है। आज अल्लाह पाक ने उन्हें वो इज़्ज़त बख्शी है। तो उसमें उनकी नीयतों का, उनकी स्ट्रगल का, उनके फोकस्ड होकर अपनी गोल की तरफ रफ्तार को बढ़ाकर चलने का कितना अमल दखल है, ये नज़र आता है हमें इनकी बातों से। तो नाज़रीन कराम, वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद रहमत है मेहमान के सेगमेंट को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़े चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, इटालियन स्टाइल किचन, वॉशरूम्स। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर। Call now 0333 0444 936। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान
खुशामदीद एक बार फिर नाज़रीन। और मोहतरम आरिफ यूसुफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट आबाद, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI और फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेमन जमात। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, और मैं कहूँगा कि लर्नर अगर कोई इनसे कुछ सीखना चाहे तो इनके लिए इनकी एक एक बात के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई होती हैं। अब फैसला हुआ, आरिफ जीवा ने फैसला किया कि अब मुझे अपनी इस फील्ड से, क्या हिम्मत नहीं हो रही थी उस वक्त वालिद साहब से कहने की? अरे भाई, वक्फे से पहले आप कह रहे थे कि आपने वालदा से जिक्र किया ये कि जो है ना, अब मुझे ये जो हमारा ट्रेडिशनल काम है वालिद साहब का, मुझे इससे हटकर कुछ और करना है। तो क्या उस वक्त जो आज मेरे ख्याल है फ्रेंडशिप वाला माहौल अपने बाप के साथ नॉर्मली बच्चों का अब होने लगा है, क्या उस वक्त थोड़ा सा डिस्टेंस जो नॉर्मली रहता था उस वक्त के तकाजे भी थे, क्या ऐसे ही था? नहीं, उस ज़माने में जो आज आप देख रहे हैं कि जी मार्शाल्लाह लगता है कोई मार्शाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और फिर जो है वो आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ आप डिस्कस नहीं कर सकते, आप खामोश रहते हैं, दबे अल्फाजों में अपने दोस्तों को बताते हैं। तो उस ज़माने में वालिद जो है वो दोस्त नहीं हुआ करते थे। क्या बात। वो जो है उनका एक अंदाज़ होता था, और वो बड़ा प्यारा अंदाज़ होता था कि आपने जो है वो टू दी पॉइंट उनसे बात करनी है। आप जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात या अपने मामलात रख नहीं सकते, जज्बात। सबसे बड़ी चीज़ थी कि आप जो है उस ज़माने में ख़ासकर हमारी मेमन कम्युनिटी में, आप अगर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप जो है उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिज़नेस माइंडेड लोग थे सारे, सब बिज़नेस करना चाहते थे। बिल्कुल सही। सवाल ये, अगर आप ये रखते थे कि जी मैंने आगे पढ़ना है, तो जवाब यही आता था कि पढ़ के आपने दोबारा यही काम करना है, तो फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। लेकिन आज जब हमें कोई कहता है कि आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ के तो उन्होंने वही करना है जो आप कर रहे हो। आज हम कहते, आज हमारे बच्चे उल्टा हिसाब, आज हमारे बच्चे कहते हैं कि आप हमें मास्टर्स करा रहे हो, तो ये करके तो फिर हमने आपके साथ ही काम करना, तो क्यों आप इतनी एजुकेशन दिलवा रहे हो? सही बात है। तो आज ये डिफरेंस हो गया। लेकिन हम ये जवाब देते हैं कि आज जो है वो अप एंड डाउन बहुत हैं ज़िंदगी के अंदर। आपके पास कम से कम ये एक टूल होना चाहिए एजुकेशन का, कि आप जो है जहाँ स्विच करना चाहो कर लो। आपके पास आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो पढ़ाना चाहती हैं बच्चों को, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती। आज हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? आपको पढ़ना चाहिए। तो हम जो है उल्टा अब बिल्कुल वो जो 40-50 साल पहले वाला जो वो सारा रिवर्स, वो सारा फैशन चेंज होता है, ये लेवल भी चेंज हो गया। क्या बात है, तो ये बड़ा डिफरेंस आया। तो फिर उसमें कई लोग आए रास्ते में, और लोगों ने देखे लोग, आपके पास अगर 4 लोग हैं तो आप चार लोगों को सब उसमें से आप पिक करते हैं। हाँ, क्या ये बंदा मेरे काम का है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा कैमरा चला रहा है, ये अच्छा मॉनिटर चला रहा है, इसको जो है वो अब मैंने आगे लेके चलना है। और यही मेरे साथ हुआ। बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत से जो है वो बड़े बड़े नाम हैं शहर के जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आगे लेकर गए। चाहे वो मेरी फील्ड के अंदर हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हों, चाहे वो पाकिस्तान मेमन जमात में हों, चाहे वो आबाद के अंदर हों, जहाँ जहाँ मैंने सर्व किया वहाँ मुझे लोगों ने सपोर्ट किया। और लोग जो है, आप ऐसे ही तो आगे नहीं बढ़ते ना, आपकी कोई ना कोई आप डिलीवर करते हो, या कोई लोग पॉइंट आउट करते हैं कि जी। मैं आपको मिसाल दूं, मेरे पास अभी एक बच्चा है, ऐसे काफ़ी बच्चे हैं मेरे पास। इस्लामाबाद के ऑफिस में एक बच्चा, आज से 3 साल पहले मैंने उसको नोट आउट किया। मेरे पास प्यून था, चाय सर्व करता था मुझे, वो पानी सर्व करता था। 3 साल पहले मैंने नोट किया कि इस बच्चे के अंदर करंट है। क्या बात है। तो मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा इसको चेक करो कितना पढ़ा हुआ है ये। बोला ये मैट्रिक किया हुआ है। मैंने कहा इसको मार्केटिंग में आप लेकर आओ। उसको हम अपने ऑफिस में मार्केटिंग में लेकर आए। आज 1 साल के अंदर वो तैयार हुआ। 2 साल पहले मुझे उसने रिक्वेस्ट की कि सर जो आपके यहाँ सैलरी है मुझे इससे डबल सैलरी मिल रही है। मैंने कहा बेटा आप जाओ। अभी 6 माह पहले उसकी शादी हुई है, बहुत बड़ा फंक्शन उसने रखा था। उसने मुझे बताया कि मैं इतना बड़ा सेटअप चला रहा हूँ मार्केटिंग का, मेरी अपनी मार्केटिंग कंपनी है, मैं इस तरीके से, ये मैंने गाड़ी ली है, ये मेरा घर है। बात ये है कि जिसके अंदर मेहनत करने, और वही शुरू वाली बात है कि रिस्क लेने, मेहनत करने, और उसके बाद साफ नीयत से जो शख्स काम करता है, अल्लाह पाक जो है उसको नवाजता ही नवाजता है। हमने कितनी खुशी होती है मुझे बहुत खुशी होती है। ये जो आपने मुझे लम्हा बताया है ना, मैं कहता हूँ बदकिस्मती है हमारी कि हम जो है ना इन चीज़ों पर बजाय खुश होने के शायद उस पर कभी कभी नाला भी हो जाते हैं। कितनी खुशी आ रही है कि इस बच्चे को मैंने पॉइंट आउट किया था, और जो मैंने सोचा था शायद वो उससे ज़्यादा आगे गया है। बहुत खुशी होती है। उसके बाद 2 बच्चे और अभी तैयार हो रहे हैं मेरे पास। मैंने ज़िंदगी में, मैं आपको बताऊँ, मैं कभी जो है तजुर्बेकार या ट्रेंड स्टाफ कभी नहीं रखता।
क्योंकि मुझे भी किसी ने सिखाया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी आगे लोगों को सिखाऊं। लौटाना है आपने जी, तो वो सोसाइटी को लौटाना है। जी, तो मैं कभी एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं रखता, मैं बिल्कुल जो है वो रॉ स्टाफ को हायर करता हूँ, फिर उनको जो है वो ट्रेन करके, वो अगर मेरे पास हमेशा मेरे पास हैं लोग, जब से मैंने काम शुरू किया, अपना बिजनेस शुरू किया, आज तक मेरे पास है। उनके वालिद फौत हो गए तो उनके बच्चे हैं मेरे पास, आज तक हैं वो, ऐसे भी हैं। हाँ, तो मेरी तो ताकत नहीं है निकालने की, रखने, वो तो काम तो अल्लाह का है, मेरा तो काम है दाने दाने पे सर, दाने मैं तो किसी को नहीं निकाल सकता। आज तक अगर मेरे कारोबार के अंदर कोई मेरे यहाँ से अगर कोई स्टाफ में से गया है तो खुद गया है, मैंने नहीं आज तक किसी को, मेरा काम नहीं है। जिस वक्त आप यहाँ से अपने बिजनेस को मूव कराया आपने, नो डाउट आपका यहाँ कराची में भी अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह नदीम जीवा साहब आपके ब्रदर जो है, यंगर ब्रदर जो है, वो इसको देख रहे हैं। लेकिन जब मूव हुए हैं लोग अपना बिजनेस के साथ साथ वहाँ पे नए वेंचर्स का आगाज़ किया था, तो आप उन चंद लोगों में से थे, पहले लोगों में से जो पंजाब की तरफ मूव हुए, इस्लामाबाद की तरफ आपने। और मुझे याद है कि एक बहुत बड़ी वहाँ की एक आपको उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने गोल्ड मेडल दिया था, साहब ने भी, प्राइम मिनिस्टर दोनों ने। हाँ, यस, वो उस वक्त की थोड़ा सा मैं चाहूँगा ये कहानी थोड़ी सी दोहरा दीजिए कि ये क्या हुआ था। एक कोई गवर्नमेंट की कोई एक इमारत थी जिसको आपने इतने क्विकली और इतना वेल ऑर्गेनाइज बनाया था कि उस पर आपको मतलब वो खुद अश कर उठे थे। तो कराची के एक ताजिर पंजाब में जाके इस किस्म का काम करता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में मुझे जो है वो 2016 में जो है वो फेडरेशन एफसीआई की एक बिल्डिंग जो है वो कोई 8 साल से जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बन नहीं पा रही थी। जो फेडरेशन पाकिस्तान का पूरी जितनी बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उसकी मदर बॉडी है वो। हाँ, बिल्कुल सही है। तो वहाँ पे एक प्रेसिडेंट साहब आए, रऊफ़ आलम साहब, तो उन्होंने मुझे जो है वो एक टास्क दिया कि मेरे टेन्योर के अंदर जो है ये आप, अगर आपका ताल्लुक़ भी इसी बिज़नेस से, इस फील्ड से, तो ये बिल्डिंग जो है मैं चाहता हूँ कंप्लीट हो। तो मैंने उनसे एक कंडीशन रखी थी कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ तो सब इंडस्ट्रियलिस्ट और सारे वो सब अपने अपने मशवरे को मशवरा नहीं देगा। उन्होंने कहा ये मेरी गारंटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो 8 माह के अंदर वो बिल्डिंग कंप्लीट की थी। और उसके बाद उन्होंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एक तकरीब रखवाई और मुझे उसमें गोल्ड मेडल दिलवाया था कि जी ये इसाक डार साहब ओपनिंग करने आए थे, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में तकरीब रखी गई थी। तो डार साहब ने बड़ी तारीफ़ की थी उस ज़माने में। इसाक डार साहब जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे। और फिर एक ममनून हुसैन साहब ने गोल्ड मेडल मुझे दिया था, जो इस्लामाबाद में मैंने जब काम शुरू किया, तो वहीं से जो है वो रिकमेंडेशन गई थी मेरी, माशाल्लाह। तो ये सालों से रुके हुए काम जब महीनों में हो जाते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल और बहुत बड़ा तजर्बे की ज़रूरत होती है। क्या मेजर डिफरेंस महसूस किया आरिफ जीवा ने जब इनिशियली मूव हुए आप, यकीन तौर पर प्रोजेक्ट्स लेके वहाँ आपने आगाज़ किया, कराची की के और उसके तरीक़ाकार में कोई मेजर डिफरेंस आरिफ जीवा ने महसूस किया? नहीं, डिफरेंस है, साइकी का फ़र्क होता है। देखें, कारोबार आप कराची में करें उसकी अलग साइकी है, लोगों से डील करना इस्लामाबाद में अलग साइकी है, लाहौर में अलग है, इस तरह आप मुल्क से बाहर जाएंगे तो अलग साइकी। सही, साइकी का तो डिफरेंस है। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जो हम कराची से जब तक गए नहीं थे इस्लामाबाद की तरफ या पंजाब की तरफ, तो मैं भी ये जिस तरह हर आदमी सोचता था कि यार पंजाब में काम करना बड़ा मुश्किल है, पैसे नहीं देते, आपके साथ जो है चीट करते हैं, आपको जो है वो सपोर्टिंग नहीं करते, ये नहीं करते। आप यकीन करें कि मुझे इतना सपोर्ट किया उन्होंने पंजाब, वेलकम जिसे कहते हैं, वार्म वेलकम। हाँ, क्या बात है। और जब हमने पहला प्रोजेक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद की तारीख़ में रमज़ान के महीने में किया, क्या बात है, और सहरी तक हमारा ऑफिस खुला होता था। और ये पंजाब के लोग परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। ये कि उस ज़माने में सहरी होटलों में नहीं मिला करती थी। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ कि रात 11 बजे 10 बजे होटल बंद हो जाते थे। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप दुनिया में कहीं भी जाएं, चाहे आप इस्लामाबाद जाएं, लाहौर जाएं, कोयटा जाएं, पेशावर जाएं, दुबई जाएं, दुनिया में कहीं भी काम करने जाएं, आप अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। आप ठीक है ना तो सब ठीक है। आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक जो फ्रॉड कर रहा है वो भी आपके साथ ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे साथ ईमानदारी से काम कर रहा है, मेरे पैसे वक्त पे दे रहा है, मेरा मेहनताना वक्त पे दे रहा है। अगर आप किसी के पैसे वक्त पे नहीं दोगे, किसी का मेहनताना वक्त पे नहीं दोगे, तो वो आपके साथ फिर जो है वो चीट करेगा या अपने पैसे किसी तरीके से फ्रॉड करके। तो ये इंसान के अपने अमाल और अपने किरदार के ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छे हो,
दुनिया के सारे लोग अच्छे हैं। दुनिया में कहीं भी रहें, आपने अपने आप को जो है ना फोकस रखा है, अपने आप को रखा है कि आपने अपने कुछ उसूल बना लिए हैं, तो उस उसूलों पर आपको कोई हटा नहीं सकता। ये आरिफ साहब कहना चाह रहे हैं। अरे भाई, आबाद के आप प्रेसिडेंट रहे हैं और उस वक्त खैर आप कराची में हुआ करते थे। अब आबाद की जो इस्लामाबाद की वफाक की ज़िम्मेदारी है, एज सच कोई वहाँ पर एक कोई ऑर्गेनाइज शक्ल में तो नहीं, लेकिन आबाद के बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो विफाक से जुड़ी हुई होती हैं और आप विफाक के ज़ेर साया काम कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज़ आपकी मददसूर जारी है या अभी उसमें कुछ कमी आई है? नहीं, वो तो देखें, आबाद जो है वो, अगर मैं एक बात आपसे खुले दिल से कहूँ, अगर मेरी सोशल जो काम किए हैं या सोशल जो बिज़नेस कम्युनिटी है, अगर उसमें लोग पहचानते हैं या मेरी पहचान हुई है तो वो आबाद से हुई है, एसोसिएशन बिल्डर ऑफ डेवलपर पाकिस्तान से। तो वो जो है मेरे ख्याल में 2014 में शिफ्ट हुआ वहाँ, तो फिर वहाँ पे जो है वो मैंने वर्किंग शुरू की, क्योंकि उस वक्त जो है वो आबाद का नाम हम लेते थे इस्लामाबाद में या लाहौर में, तो लोग कहते थे ये कोई आबाद का ज़मीन जो ज़मीनें आबाद करने वाले वो जी। तो उनको आहिस्ता आहिस्ता तक भी यानी कि अवेयरनेस जी अवेयरनेस नहीं थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको, फिर मोहसिन शेखानी हमारे आबाद के पैटर्न चीफ हैं, तो उन्होंने जो है वो फिर काफ़ी सपोर्ट किया कि यार आप वहाँ बैठे हो तो आबाद को जो है वो आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराओ, इसको जो है वो इसकी हाइप क्रिएट करो। तो वो हमने फिर 2016 में मैं SVP बना था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आबाद का। वहाँ पे हमने बहुत बड़ी एक्सपो की। आबाद में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इतनी बड़ी एक्सपो इस्लामाबाद या पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुई। क्या बात। तो वो हमने एक बड़ी एक्सपो की, और उसके बाद जो है वो ये आबाद के दोस्तों की मेहरबानी है सारे, जिन्होंने जो है वो मुझे देखा कि इस्लामाबाद में, तो उसके बाद उन्होंने 2016-17 में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, 18 में फिर मुझे चेयरमैन बनाया उन्होंने कि नहीं आरिफ जी भाई जो है वो चेयरमैन होंगे हमारे, तो फिर मैं चेयरमैन बना। उसके बाद अब आबाद की इस्लामाबाद के अंदर जितने भी मामलात हैं, चाहे FBR से रिलेटेड हों, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री से जिससे हमारा वापडा से वास्ता पड़ता है, पावर की मिनिस्ट्री से वास्ता पड़ता है हमारा, बिज़नेस और कॉमर्स की मिनिस्ट्री से हमारा वास्ता, कई मिनिस्ट्रियों से हमारा, दाखिला से भी वास्ता पड़ता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी। तो जितने भी मामलात हैं वो जो है आबाद के जो भी चेयरमैन होते हैं या जो भी हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन या वाइस चेयरमैन होते हैं, वो तमाम जितनी भी डाक है या इस्लामाबाद या पंजाब के हवाले से वो KP के, वो मेरे पास उन तमाम इश्यूज जो है वो मैटर्स को आप ही देखते हैं? जी, मैं फॉलो अप करता हूँ उसको सारा। अच्छा, अब फाइनली जमात मेमन कम्युनिटी आपका हमेशा से कल्बी वाबस्तगी रही है, और आप ख़ुद जो है पाकिस्तान मेमन जमात जो कदीम तरीन जमात है, पहली उन जमातों में से है जिन्होंने इस्तकबाल किया मेमन जमात का यहाँ पर, उनमें उसके आप प्रेसिडेंट रहे हैं। कम्युनिटी सर्विसेज नो डाउट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता रहेगा इसी तरीके से जब तक आप जैसे लोग इसकी सरपरस्ती फरमाते रहेंगे। मैं ओवरऑल अगर मैं आज कल की बात करूं, रैपिडली चेंजेस आए हैं, अच्छे और डायनेमिक लोग आना शुरू हुए हैं, और पाकिस्तान में फेडरेशन में हनी मोटलानी साहब ने बड़ी खिदमत की है, लेकिन अब जो है वो शबीर हारून साहब जो है ना फेडरेशन को देख रहे हैं। यही हमारे मंबा हैं पाकिस्तान के, अगर मेमन कम्युनिटी को देखा जाए तो। वर्ल्ड मेमन में जो है अशरफ मछियारा साहब ने जिम्मेदारी संभाली है, और बहुत अच्छी बात है कि अब लाइजन होना शुरू हुआ है। पहले अलग अलग लोगों से अलग अलग डायरेक्शन में काम होते थे, अब जो है वो सिनर्जी बनाने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं ये जो मिलाप है हमारी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में कि मिलकर कुछ ऐसा किया जाए, कैसे देखते हैं अशरफ मछियारा साहब और शबीर हारून साहब की इन कोशिशों को? देखिए, मेरा ज़िंदगी में एक उसूल है, जैसे पाकिस्तान मेमन जमात की आपने बात की, आबाद की बात की, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, लोगों को भी कहता हूँ कि आपने एक दफ़ा जो है आप ऑफिस बेरर रहे या कोई ओहदा आपने लिया, तो आप दोबारा कोशिश नहीं करें उस ओहदे को लेने की, आप दूसरों के लिए रास्ता छोड़ें और आप सरपरस्ती करें। तो मैं इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अभी आबाद में भी हम सरपरस्ती कर रहे हैं, पाकिस्तान मेमन जमात में भी सरपरस्ती की तरह नाता नहीं टूटा, लेकिन अब आपने जो है उसको फेडरेशन में भी काम कर रहे हैं, भले ओहदा नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं उसी तरीके से। सही। जहाँ तक आपने फेडरेशन मेमन फेडरेशन की और बात की, वर्ल्ड मेमन, मेरा जो है वो हमेशा से मैंने ये हनीफ मोटलानी को भी प्रपोज़ल दिया है, मैंने शबीर हारून को भी ये प्रपोज़ल दिया, बहुत अच्छा काम करें। जितने भी प्रेसिडेंट आए मैंने उनको एक प्रपोज़ल दिया कि पाकिस्तान की जितनी जमातें हैं, मेमन कम्युनिटी की जितनी जमातें हैं, उनको आप एक साथ मर्ज करें। अभी तो मेरा ख्याल है पिछले 4-6 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं कह रहा था कि इलेक्शन ना हो, सारा पूल करें पैसा। देखिए, किसी ज़माने में पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर
बड़े बड़े जो है वो मेमन कम्युनिटी हॉस्पिटल्स बनाती थी, बड़े बड़े जो है वो स्कूल्स बने हैं बिल्कुल है। बावानी है, आयशा बावानी है, मेमन हॉस्पिटल, सब हाउसिंग सोसाइटीज बनी सर, हाउसिंग सोसाइटी बड़ी बड़ी वॉल्यूम था उनका, बड़े साइज में बनी। अब क्यों नहीं बनती? अभी क्या है, पाकिस्तान मेमन जमात साल में जो है वो 20 घर अपने लोगों को देती है, अपनी बरादरी के लोगों को, बाटवा मेमन अपनी बरादरी को देती है। अब एक बड़ा मेरा प्रपोजल यही था, आपको याद होगा मैं इलेक्शन लड़ा था अजीज़ मेमन के सामने और मैं इलेक्शन हार गया था उस वक्त, तो मेरा जो मंशूर में 1 पॉइंट एजेंडा था, उसमें अकील करीम बेडी ने मुझे जो है वो एक एश्योरेंस दी थी, मोहसिन शेखानी ने एश्योरेंस दी थी, तमाम लोगों ने मिलकर एश्योरेंस दी थी, अहमद चुनाई ने, कि यार हम जो है वो 400-500 एकड़ ज़मीन एक जगह लेंगे और हम ये मेमन कम्युनिटी के लिए एक जगह घर बनाएंगे और ये पूरी मेमन कम्युनिटी एक चाहे उसका किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो। तो मैं कई दफ़ा इन प्रेसिडेंट को सदूर को कह चुका हूँ कि आप टेन्योर बना ले, कि जी एक टेन्योर आप समझ ले 15 टेन्योर बना लें, इलेक्शन नहीं होंगे 15, और आप जो ड्रॉ कर लेंगे हर साल कौन कौन सी जमात का प्रेसिडेंट बनेगा। बिल्कुल सही। और जितना फंड है एक जगह, छोटी जमात है उसको आप सपोर्ट करें, अगर वो फंड नहीं जमा हो रहा उनके पास, बड़ी जमात है वो पूल करे और एक उनको सपोर्ट करे जिनके पास पैसे नहीं जमा हो रहे, और एक बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट बनाए जिसमें रिहाइश भी हो वहीं पर, जिसमें स्कूलिंग भी उनकी वहीं पर हो, जिसमें उनको सेहत की भी वो मिले सहूलत, उसमें पार्क्स भी उनके वहीं पर हों, शहर आप समझे एक पूरा शहर आप आबाद करें, उधर सबको एक जगह मेमन कम्युनिटी को आबाद करें। तो ये प्रपोज़ल जो है वो मैं नहीं समझता कि इस पर कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन जब आप कोई अच्छी चीज़ सोचते हैं तो आप उस पर कोई भी जो है वो पौधा कोई लगाता है लेकिन उसको पानी कोई और देता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने जो है वो प्रपोज़ल, तो मैं आगे हर दफ़ा ये बात, और मैं तो सच बोल रहा हूँ और एक विज़न दे रहा हूँ, झूठ भी तवातुर से बोलेंगे तो सच हो जाता है। मैं तो एक विज़न दे रहा हूँ कि इसको जो है वो हो सकता है हम हो नहीं हो, कोई और नई जनरेशन है वो सोचे कि हाँ ये बात किसी ज़माने में किसी ने कही थी तो इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ये नामुमकिन क्यों नहीं हो सकता, ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी मिसालें हम देते हैं। और मेरे प्रोग्रामों में कई बार हमने कहा कि पंजाब से आया हुआ कोई शख्स हज़ारों एकड़ ज़मीन लेके कराची के अंदर बहरिया टाउन बना सकता है, तो हम कराची में रह कर चंद 100 एकड़ ज़मीन लेके मेमन टाउन क्यों नहीं बना सकते। तो नो डाउट मुझे लगता है कि अब वो वक्त दूर नहीं है जब आरिफ साहब का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। थोड़ा सा माजरत के लिए, ये वेलफेयर होगी सोसाइटी, ये सिर्फ वेलफेयर होगी, इसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है। और दूसरा सिर्फ एक पॉइंट में दे दूँ, हाँ बिल्कुल, शब्बीर हारून हनीफ मोटलानी ने अपने दोनों टेन्योर में बहुत अच्छा काम किया और शब्बीर हारून बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय शक नहीं है। हालांकि हमारा ग्रुप अलग अलग है, वो अलग ग्रुप से हैं, मैं अलग ग्रुप से हूँ, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं मैं उनकी ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिसाइड ऑल मैं कह रहा हूँ कि इख्तिलाफात जो है वो हमें नज़रियाती तौर पर हो सकते हैं, किसी काम पर भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मौलाना आरिफ जीवा साहब ने अप्रिशिएट किया है कि जो काम हो रहा है, मुझे लगता है कि वो अब दिन दूर नहीं जिसकी बात मैंने पहले की आरिफ साहब से बात करने से पहले, कि हम भी किसी सही डायरेक्शन की तरफ जाएंगे और वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा जिसकी आरिफ साहब जिक्र कर रहे थे। आरिफ साहब फाइनली आपकी लाइफ के अप एंड डाउन्स मैंने देखे और क्या खुशी होती है जब आप बात करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अली गोडल और हमारा मेमन टीवी भी इसी अप एंड डाउन से होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस स्टूडियो में आप बैठे हैं आपने आते ही कहा कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरक्की हो रही है और वेल इक्विप्ड टेक्नोलॉजी के साथ हम काम कर रहे हैं द मेमन टीवी HD में अली गोडल साहब की क़यादत में। कैसे देखते हैं हमारी इस छोटी सी जर्नी को? मेरा ख्याल लास्ट ईयर भी आया था प्रोग्राम में। जी, तो आपके लास्ट ईयर का स्टूडियो थोड़ा सा डल था और माशाल्लाह आज बहुत ब्राइट लग रहा है और हर चीज़ जो है वो माशाल्लाह खिली खिली लग रही है। तो हम भी इसमें ज़्यादा खिले हुए नज़र आएंगे अब शायद स्क्रीन पे। और अली गोडिल को आपका मेरा ताल्लुक़ तो कई सालों का है, मेरा ख्याल है और आप भी माशाल्लाह स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको तरक्की दिए जा रहा है, मैं तो देख रहा हूँ। और आप हमारे तो जो है वो फेस पे कुछ चेंजेस है, आपके फेस पे कुछ चेंजेस ही नहीं है, लेकिन अली गोडिल जो है वो माशाल्लाह मैं कोई उसके पीठ पीछे हमेशा एक बात करता हूँ, जितने भी दोस्त मिलते हैं मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि अली गोडिल जो है वो बज़ात खुद मेहनती आदमी है। सिर्फ पैसा लगाने से काम नहीं चलता, साथ में मेहनत भी ज़रूरी है। वो बहुत मेहनती लड़का है, इतनी मेहनत करता है ना, मैं उसको देखता हूँ, हम तकरीबात में हमारी मुलाकात होती है,
वो उसकी मुस्कुराहट जो है ना, उसके किसी से कोई ऐसे ख़राब ताल्लुकात ही नहीं देखे मैंने। हर किसी से जो है प्यार मोहब्बत से बात करता है, हर किसी से मुस्कुरा के बात करता है। और मैं जब से जानता हूँ अली गोडिल को, तो मैं जो है उसको तरक्की करता हुआ ही देख रहा हूँ। और मैं मेरा ख्याल है पिछला आप मेरा प्रोग्राम उठा के देख लें, अगर पिछले साल मैं आया था तो मैं उसके लिए यही दुआएं करके गया था जो आज मुझे नज़र आ रही है। क्या बात है इंशाल्लाह। और इससे आगे की अब मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जो है इसको और तरक्की दे, मेमन टीवी को तरक्की दे। आप ज़ाहिर है जितना स्टाफ है आपके पास, जितने लोग हैं, ये पौधा कदावर होगा तो इसके फल जो है सब लोग खाएंगे और सबकी मेहनत टीम वर्क है ये। आमीन सुमा आमीन। और बिल्कुल ये खूब याद दिलाया आरजीवा साहब ने, गुज़िश्ता साल की उनकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हुई हैं और इस साल इन्होंने जो हमारे लिए दुआ फरमाई है, अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े इसे भी कबूल और मंजूर फरमाए। आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप हमारे स्टूडियो की ज़ीनत बनते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपसे बात करके हमेशा से मज़ा रहता है। नाज़रीन कराम, मेहमान से गुफ्तगू, रहमत है मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हुआ, लेकिन अब प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ। प्रोग्राम का अख्ताम होगा एक रूह परवर नात के साथ। तो मैं एक मरतबा फिर मुल्तमिस हूँ हाफिज़ ताहिर हाशमी साहब से कि किसी खूबसूरत कलाम के साथ आज की इस महफिल का इख्तिताम करें। मैं वो कलाम आपके सामने इस वक्त नज़र कर रहा हूँ। जब इसको मैंने पढ़ना शुरू किया था तो इस नियत से किया था कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूलुल्लाह। इंशाल्लाह वो मकाम आएगा, मैं पढ़ूँगा जब भी मेरी है संगे दर तुम्हारा या रसूलुल्लाह। और अल्लाह ने वो मकाम दिया। पिछले ही रमज़ान मुझे DIG मकसूद मेमन साहब ने उम्रे का टिकट पेश किया था। फिर अक्टूबर में मदीना शरीफ था, मैं उम्रे पर गया था, तो मैं पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको मदीने पाक की हादी नसीब फरमाए। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदारा जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना,
तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल फिर मुस्कुराई जिंदगी आया गए रमज़ान, रब की नेमत है 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 रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।